हरे कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रि अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है। इस वर्ष 2024 में 2 अक्टूबर को सवपित्री अमावस्या के बाद 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। तो चलिए जानते हैं कि घर पर घट स्थापना, कलश स्थापना कैसे करें, पूजा की विधि क्या होगी, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। यह संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप अपने घर में माता दी को बुलाना चाहते हो तो घट स्थापना करना चाहते हो तो यह सब जानकारी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यह सारी सामग्री पहले ही हम अपने घर में लाकर रख लेंगे, इसके बाद घट स्थापना कर सकते हैं। तो घट स्थापना करने से पहले हम अपने घर को अच्छे तरीके से शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि सवपित्री अमावस्या के बाद अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद ही घर में गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद आप अपने घर में धूप या हवन जलाकर घर के शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन हम माता रानी के घट स्थापना करेंगे। घर की शुद्धि करने के बाद घट स्थापना की पूजा सामग्री जो होगी आप अपने घर में ला सकते हैं। उसके बाद अगले दिन हम घट स्थापना करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि घट स्थापना के लिए किन किन सामग्री की जरूरत होगी, और नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कलश स्थापना के लिए जरूरी सामान: लाल कपड़ा, चौकी, चंदन, लोटा, सुपारी, सिक्का, पुष्प, आम के पत्ते, चावल, इलायची, लौंग, मौली, रोली, माता रानी की तस्वीर, माता रानी को उड़ाने के लिए चुनरी, धूप, दीप, दीपक जलाने के लिए बत्ती, घी या तिल्ली का तेल भी आप ले सकते हैं। दुर्गा चालीसा की आप पुस्तक भी ले सकते हैं। आप जो भी ले सकते हैं। मिट्टी भी चाहिए। माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद भी चाहिए, जिसमें आप फल और मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। पूजा करने वाले जातक के लिए एक आसन भी चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए वह आसन। ध्यान रखिए कि वह फटा नहीं होना चाहिए। ध्यान रख के ही माता रानी का सारा श्रृंगार आवश्यक चढ़ाना चाहिए। माता रानी को सिंदूर जब भी आप अर्पित करना तो कोई स्त्री ही उन्हें सिंदूर अर्पित करे, पुरुष को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना मिट्टी का एक घड़ा उस नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहली थोड़ी सी मिट्टी डालें, अर्थात एक मिट्टी का पात्र होता है जो कि चौड़े मुंह का होता है। उसमें मिट्टी डालकर उस पर हमें कलश स्थापित करना होगा। तो पहले उस पर मिट्टी डालें, फिर उसमें थोड़ा सा जल डालें, उसके ऊपर थोड़ा सा फिर जो डालें और मिट्टी से वह भर दे। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहां घट स्थापना करनी है वहीं इस एक पट्टे पर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले, फिर उस पर घट स्थापना करें। रोली या चंदन से स्वास्तिक बना ले। घट के गले में मोली बांध दे। अब एक तांबे के या कांसी का लोटा ले, उसमें जल भरकर उसमें उसके ऊपरी भाग में मोली बांध दे। उस मिट्टी के पात्र अर्थात घाट के ऊपर उसे रख दे। तब कलश में आम के पत्ते डाले, पत्तों में मोली लपेट दे। उसके बाद उसमें गंगा जल छिड़ककर पुष्प, लौंग, इलायची और एक सिक्का उस पात्र में डाल दे। हल्दी डाल दे। उसके ऊपर नारियल एक लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर रख दे। अब घट और कलश की पूजा करें। पूजा करने से पहले माता रानी की प्रतिमा या आपके पास जो भी तस्वीर है उसे स्थापित कर ले। उसके ऊपर लाल चुनरी, फल, मिठाई आदि घट के पास ही रख दे। उसके बाद गणेश वंदना करके देवी माता का आह्वान करके माता रानी को पूजा करने से पहले 9 ग्राहों को स्थापित करें। आप 9 आम के पत्ते या सुपारी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप दीप धूप करके जब देवी माता का आह्वान करते हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि समस्त देवी देवताओं सभी 9 ग्रहों के लिए कृपया करके हमारे कलश में विराजमान हो। यह आह्वान करने के बाद आप सभी देवी देवता कलश में विराजमान हो। कलश की पूजा करें। कलश को टीका लगाए। चावल, पुष्प, नैवेद्य के साथ उनकी पूजा करें। फल, मिठाई अर्पित करें। माता रानी की विधि से पूजा करें। माता रानी का पाठ करें, चालीसा करें। उसके बाद आरती करें। और कलश की स्थापना करने के बाद इन बातों का ध्यान रखना कि आप इस कलश को स्थापित कर देते हो 9 दिन तक इस कलश को आपको नहीं हटाना है और ना ही इस कलश के पानी को चेंज करना है। माता रानी की प्रतिमा या आपने जो भी तस्वीर रखी है उसको भी नहीं हटाना है। आप प्रतिदिन वहां की साफ सफाई कर सकते हैं, माता रानी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको घट या कलश को नहीं हिलाना है, न ही वहां से हटाना है। यह आपको हवन करने के बाद ही हटाना है। इन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखें। अब चलिए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस साल यानी कि 2024 में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। 3 अक्टूबर को प्रातः 12 बज के
22 पर और इसका समापन होगा 4 अक्टूबर को 2:58 पर। उदय तिथि को मानते हुए प्रतिपाद्य तिथि को घट स्थापना 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके माता रानी को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जय माता दी अवश्य लिखिए। राधे राधे दोस्तों।